मोदी की मंत्री का धमाल, विपक्ष गुस्से में लाल। संसद की कार्रवाई छोड़ भाग गया विपक्ष। झूठ बोलकर फंसे राहुल अखिलेश, एक्शन से बोलती बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी सरकार का बजट विपक्षी सांसदों को इस कदर चुभ गया कि राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक बवाल पर उतर आए। हंगामा काटते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद को अखाड़ा ही बना दिया। लेकिन इसी बीच मोदी की मंत्री यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐसा भाषण दिया, विपक्षी सांसदों के होश ही ठिकाने लग गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी सांसद संसद की कार्रवाई छोड़कर भाग खड़े हुए और संसद परिसर में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने बैठ गए। खैर, ये नारेबाजी तब शुरू हुई जब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी, मोदी सरकार की लागू योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रही थी। मोदी सरकार की तारीफ, जनता के उद्धार की बात, लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो पाई। पहले तो शेम शेम के नारे लगाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे वित्त मंत्री पर टिप्पणी करने पर उतर आए और जब उससे भी बात नहीं चली तो संसद से वॉकआउट कर दिया। Nothing will go on record. विपक्ष ने मानो ठान लिया है कि संसद की कार्रवाई किसी भी हाल में चलने नहीं देंगे, जनता का विकास होने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सरकार के बजट ने सभी को साधने की कोशिश की है। सभी राज्यों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है, युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है। बावजूद उसके भी विपक्ष ने बेतुके मुद्दे उठाकर किसानों को भड़काने, बाढ़ पीड़ितों का मसीहा बनकर चिल्लाने का काम शुरू कर दिया है। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकें? विपक्ष मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक और भेदभावपूर्ण वाला बजट बता रहा है। चिल्ला रहा है कि बजट सरकार बचाओ या कुर्सी बचाओ वाला बजट है। आइए सर, आप लोगों को दिखाई दे रही है। आप तो मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। खैर, विपक्ष के आरोपों को मोदी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बजट पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, राज्यसभा चेयरमैन महोदय ने जो टिप्पणी दी है वो तो सबने सुना है और हम लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी
चर्चा करते हैं। तो अंदर में क्या चर्चा किया है मैं वो तो बाहर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो हाउस में चेयरमैन ने रिमार्क दिया है वो सबके सामने में है। दूसरा, कल का बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। लेकिन सर आज इंडिया ब्लॉक जो है प्रोटेस्ट भी कर इसलिए देखिए, ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना है वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। बचाओ बजट है, सारे लीडर एक लाइन से। कोई राज्य को अगर बिहार को कुछ अच्छा काम मिल रहा है, बजट में कुछ फायदा मिल रहा है, तो इसमें ऑपोजिशन को इसमें तकलीफ क्या है? अगर आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन के समय में सही नहीं किया कांग्रेस ने, आज आंध्र प्रदेश को कुछ मदद मिल रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टी को क्या इसमें तकलीफ होना चाहिए? हर राज्य के लिए बजट में सब कुछ प्रावधान है, लेकिन वित्त मंत्री ने आज तक आप देखा होगा इतिहास में, क्या हर राज्य को गिन के बताता है क्या? वो पूरा देश का बजट होता है, सामूहिक रूप से सबके लिए पेश किया जाता है। उसमें हर राज्य को अलग अलग से गिनती करके हर चीज नहीं बताया जाता है। 1-2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का जरूर जिक्र होता है, हर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोला जाता है। अब जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्रवाई का मजाक बनाया, उस पर राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष भी एक्शन ले सकते हैं और मोदी सरकार भी। जल्द पीएम मोदी की तरफ से विपक्ष को सबक सिखाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।